इंग्लिश का ये चैप्टर है द ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसका थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। यहाँ पे हम दो फ्रेंड हैं, राजबीर और प्रांजल। ये दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं स्कूल में। प्रांजल जो है वो आसाम का ही है, उसके फादर आसाम में रहते हैं, टी गार्डन में मैनेजर हैं। और राजबीर जो है वो अपने फ्रेंड के साथ असम घूमने जा रहा है। तो इन दोनों का एक्सपीरियंस जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि प्रांजल जो वहीं का रहने वाला है, तो बट राजबीर जो है पहली बार असम जा रहा है, तो हाउ डज ही एक्सपीरियंस द असम, इट्स टी गार्डन, इट्स क्लाइमेट, उसे कैसा लगता है, क्या है, वो सारे इस चैप्टर में हमें देखने को जा रहे हैं या हम पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रांजल यंगस्टर फ्रॉम असम is Ravi's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is a manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajbir to visit his home during the summer vacation. तो यहाँ पे प्रांजल अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है कि समर वैकेशन में हम लोग जाएंगे चलने के लिए असम, और असम को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब हम देखते हैं जब वो लोग जा रहे हैं तो कैसा क्या हो रहा है। चाय गरम गरम चाय, और वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस, he came up to their window and asked चाय साहब give us 2 cup, प्रांजल said। तो वेंडर मतलब अब ट्रेन में आप बैठोगे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे लोग कुछ कुछ बेचते रहते हैं, चाय भी बेचते हैं। तो जब इन लोग ट्रेन में बैठे तो चाय बेच रहे थे, और वो आके इनको बोलते हैं चाय पीना साहब। तो प्रांजल बोलता है हाँ 2 कप दे दो हमें। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। हर आदमी उस कंपार्टमेंट में, हर आदमी मतलब नॉट एवरीबडी बट ऑलमोस्ट एवरीबडी, करीब करीब सब लोग वहाँ पे चाय पी रहे होते हैं। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजबीर सेट। देखो राजबीर एक्चुअली, प्रांजल वहाँ का आसाम का रहने वाला है, राजबीर दिल्ली का रहने वाला है। तो वो बता रहा है कि चाय जो है करीब करीब 80 करोड़ लोग पीते हैं। वाओ एक्सक्लेम्ड प्रांजल बोल रहा है कि बड़ी अच्छा, ऐसी बात है क्या कि 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं हर दिन। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in the detective book again. तो इस तरह से हम प्रांजल buried his nose in his detective book again. प्रांजल एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था और फिर से ये सब सुनने के बाद, चाय लेने के बाद वो दोबारा से अपना डिटेक्टिव बुक में पढ़ना शुरू कर दिया। Tea really is very popular. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajbir too was an ardent fan of detective story. ऐसा नहीं था, राजबीर भी बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ता था और बहुत पैशनेट फ़ैन था। हमेशा जब भी उसके पास स्पेयर टाइम होता था वो डिटेक्टिव बुक्स पढ़ता था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन अभी उस समय जो प्रांजल है वो, राजबीर जो है अभी बाहर की तरफ देख रहा है, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा सीनरी है। द ग्रीन, इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। क्या बोल रहा है कि हर जगह ग्रीनरी है। असम आप जाओगे कभी विजिट करोगे तो आपको देखोगे कि वहाँ पे क्योंकि बारिश होता है, वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, और इसकी वजह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पहाड़ है वहाँ पे, टी गार्डन है, तो इस तरह से एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी। राजीव हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गिव वे टू द टी बुशेस। देखो पहले तो था ग्रीनरी था सब जगह, उसके बाद पैडी फील्ड, वो बता रहा है पैडी फील्ड जब ख़त्म हुआ तो देखा कि उसने चारों तरफ टी बुशेस दिख रहे थे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। क्या बोल रहे हैं कि जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक टी के गार्डन थे और टी बुशेस लगे हुए थे उनमें।
ड्वार्फिंग मतलब होता है द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेडेड ट्री एंड एमिस्ट द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस बीजली मूव डॉल लाइक फिगर। क्या था ना कि जो टी गार्डन, जब जहाँ भी चाय का बागान होता है या टी गार्डन होता है, हमें हमेशा देखने को मिल जाता है कि उसमें बड़े बड़े पेड़ ट्रीज लगे होते हैं। और ये क्योंकि टी जो है वो डायरेक्ट सन का रेज अगर उस पर पड़ता है तो ख़राब होने का चांसेस होता है, इसकी वजह से वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं उन लोग। और ये पेड़ जो थे इन कंपेयर टू टाइनी प्लांट्स उसको स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट बनाता था, इसलिए इसको यहाँ पे बोला हुआ है। नेक्स्ट है इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। और वहीं पे कहीं पे उसे दिख रहा था कि एक बिल्डिंग था, या इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री था, जहाँ पे कि जो ट्री लीव्स को प्लग करके लाया जाता है तो वहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है एंड फाइनली टी इज प्रिपेयर्ड। और वहाँ पे चिमनी था उस बिल्डिंग में, ये इंडिकेट करता था कि वो किसी न किसी तरह का फैक्ट्री है। हे टी गार्डन, राजवीर cried excitedly. Pranjal, who had born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. देखो, क्योंकि प्रांजल वहीं पे जन्म हुआ था, उसको वहीं बड़ा हुआ था, तो ये सब उसके लिए कॉमन चीज़ था, उसी लिए हमेशा वो देखता था, उसे उतना एक्साइटमेंट नहीं होता। लेकिन राजवीर पहली बार ये सब चीज़ देख रहा था, उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। ओह, दिस इज ए टी country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough garden to last your lifetime. प्रांजल बोल रहा है कि यहाँ पे इतना चाय का गार्डन आपको, टी गार्डन मिलेगा कि हमेशा के लिए आपको याद रहेगा लाइफ टाइम। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर ने बोला कि मैं यहाँ आने से पहले टी के बारे में या टी गार्डन के बारे में बहुत सारे कुछ मैंने पढ़ के आया हूँ, मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड। राजवीर बोल रहा है किसी को पता नहीं है कि कैसे किसने पहली बार चाय डिस्कवर किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं जिससे ये शो करता है कि चाय कैसे ओरिजिन हुआ था। व्हाट लेजेंड? वेल देयर आर वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉयल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक पहला लेजेंड या स्टोरी ये है कि एक चाइनीज एम्परर था, वो हमेशा कोई भी जब भी पानी पीता था उसे बॉयल करता था। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। क्या हुआ कि एक बार पानी उसका बॉयल हो रहा था तो जो ट्विंग्स वगैरह थे जो जलाया गया था पॉट के नीचे जिसमें बॉयल करने के लिए, उसमें से लीव्स जो है उस पानी में गिर गया और जब वो पानी पिया तो उसे बड़ा ही डिलीशियस और स्वादिष्ट लगा। तो इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ये बोला जाता है कि वही चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल बोला और बताओ, कोई और भी पता है कोई? स्पीक टू समवन और अबाउट समथिंग इन ए मॉकिंग वे, मतलब उसने बोला कि और कोई है। एक तो आपने बता दिया कि चाइनीज एम्परर वाला, दूसरा और भी कोई लेजेंड है जो कि ये शो करता है कि टी कैसे ओरिजिन हुआ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट था, हु ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। वो बुद्धिस्ट जो था वो ये कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, तो उस समय उसको नींद आ रहा था, तो उसने क्या किया, अपना आईलिड को ही काट के फेंक दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रेव आउट ऑफ द आईलिड, और उससे 10 प्लांट्स जो हैं ग्रो हुए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लीप। ऐसा माना जाता है कि जब इन पत्तों को जो कि उसने आईलेट को फेंका था, उससे जो प्लांट ग्रो हुए थे, उन प्लांट के पत्तों को अगर हम हॉट वाटर में डाल के पीते हैं तो हमें नींद कम आता है। तो ये भी एक स्टोरी है चाय का ओरिजिन का, टी का ओरिजिन का। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर ने बोला कि टी सबसे पहले बार चाइना में पिया गया था, एज बैक एज 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, चीनी are from Chinese. Tea come to Europe only in 16th century and was drunk more as a medicine than as a beverage. यूरोप में बहुत लेट गया था, 16th सेंचुरी में टी के बारे में यूरोपियन को पता चला था, और वहाँ पे शुरू में टी जो लोग पीते थे नॉट एज ए बेवरेज, पेय पदार्थ नहीं था, बल्कि वो मेडिसिन के तौर पे पीते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मोरियानी जंक्शन असम का लास्ट जंक्शन है, और वहाँ पे धीरे धीरे ट्रेन जाकर रुकती है
और एक साउंड प्रोड्यूस करती है कंटिन्यूअस रैटलिंग साउंड, उसको बोलते हैं क्लैटर्ड। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और इन्होंने अपना लगेज नीचे उतार के प्लेटफॉर्म पर उतर गया। Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dhekiabadi, the key garden manager by Pranjal's father. तो बाद में वहाँ से उनको ढेकियाबाड़ी जाना था। ढेकियाबाड़ी टी गार्डन है, वहाँ के मैनेजर जो है प्रांजल के पापा हैं, तो वो अब वहाँ पे ढेकियाबाड़ी जाने के लिए मोरियानी जंक्शन से जंक्शन जहाँ पे ट्रेन रुका था, लास्ट स्टेशन था, वहाँ से वो लोग ढेकियाबाड़ी जाने लगे। एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। उसके बाद व्हील मतलब होता है कि चेंज डायरेक्शन सडनली। तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि 1 घंटे के बाद कार जो है पहले तो रोड पे चल रहा था, बाद में धीरे से मेन रोड से छोटे रास्तों पे जाना शुरू कर दिया। एंड ब्रिज एंड आवर, अच्छा ठीक है, दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। बाद में वो लोग टी स्टेट में एंटर कर जाते हैं। On both sides of the gravel road were acres of tea bushes, all nearly pruned, trimmed to the same height. और वहाँ पे सब जगह देखते थे कि टी गार्डन थे, बुशेस थे, टी बुशेस लगे हुए थे और सारे जो है ट्रिम किए हुए थे एक ही हाइट पे। द ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स with bamboo basket on their back, wearing plastic apron, were plucking the newly sprouted leaves. और बहुत सारे लोग थे, वर्कर्स थे, जो कि डेलिकेट लीव्स को तोड़ रहे थे और बास्केट में जो कि उनके बैग पे बंधे हुए थे उस पर डाल रहे थे। प्रांजल फादर स्लो डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। उसके बाद जब ये लोग जा रहे थे अपने व्हीकल से, तो इन्होंने अपने गाड़ी को थोड़ा साइड किया जिससे कि एक ट्रैक्टर पास हो जाए, जिसपे कि बहुत सारे टी जो प्लग्ड किए हुए थे वो रखे हुए थे और क्रॉस करा। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्पॉटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बोरुआ। अब देखो राजवीर बता रहा उसे, राजवीर हालांकि वहाँ का रहने वाला नहीं है, फिर भी उसने उसको उनके पापा को बोल रहा है कि सेकेंड फ्लश मतलब दूसरी साल में, मतलब सेकेंड टाइम वी आर आप टी लीव्स को प्लग कर रहे हो। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। और इस समय का जो टी होता है वो सबसे अच्छा टी होता है। यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। ऐसा लगता है कि आपने अपना होमवर्क करके आए। यहाँ पर होमवर्क मतलब होता है कि आपने आसाम के बारे में, टी गार्डन के बारे में, टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ के आए हो, इसलिए आप ये सब चीज़ बता रहे हो। प्रांजल के पापा ने राजवीर को बोला। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, येस मिस्टर बरुआ, राजीव एडमिटेड। राजवीर बोल हाँ मैं पढ़ के आया हूँ सब कुछ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। और लेकिन राजवीर ये भी एग्री करता है कि मैं जब यहाँ रहूँगा तो और बहुत सारी चीज़ सीखूँगा टी के बारे में या जानूँगा इसके बारे में। सो थैंक यू। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।